हाय हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर बड़ी अपडेट पर डालेंगे एक नजर। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 8 पे कमीशन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आया है। 8वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है और 30 अप्रैल 2026 तक अपनी सिफारिश ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 1 अप्रैल से देश भर में नए इनकम टैक्स नियम लागू हो गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों में टैक्स स्लैब, टीडीएस और छूट से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। नई और पुराने टैक्स व्यवस्था में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। इन नए नियमों का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया है। टीएमसी के घोषणा पत्र में महिलाओं और बुजुर्गों को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया है। लक्ष्मी भंडारा योजना के तहत SC/ST महिलाओं को 1700 रुपए तक देने की बात कही गई है। इसके अलावा युवाओं को पॉकेट मनी देने और MSME सेक्टर को बढ़ावा देने का भी दावा किया गया है। हालांकि यह अभी सिर्फ वादा है जो चुनाव के बाद लागू हो सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत मिलने वाली पेंशन बढ़ाने की लंबे समय से चल रही मांग एक बार फिर संसद में उठी, लेकिन सरकार ने इस पर फिलहाल कोई ठोस राहत देने के संकेत नहीं दिए है। लोकसभा में श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ कहा कि अभी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने या किसी नई सिफारिश को लेकर लागू करने की योजना नहीं है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया में तेल और गैस का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। लगातार हमले के कारण कई बड़े तेल और गैस भंडारों को नुकसान पहुंचा है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। और वही कतर के रास लफान LNG प्लांट पर हमले के बाद वहां काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा। इससे सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल और गैस की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। दुनिया के कई देश, खासकर भारत जैसे आयात पर निर्भर देश, इस संकट से प्रभावित हो रहा है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हमले जारी रहे तो बड़ा कदम उठाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह तनाव बढ़ता है तो आने वाले समय में महंगाई और भी बढ़ सकती है। इस स्थिति का असर आम लोगों पर पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम के रूप में देखने को मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दलित ईसाई को लेकर अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर SC का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी जो लोग हिंदू, सिख या बुद्ध धर्म छोड़कर ईसाई या अन्य धर्म अपनाते हैं वे SC श्रेणी में नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्हें आरक्षण और अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि SC का दर्जा ऐतिहासिक रूप से उन्हीं धर्मों से जुड़ा है जहां जाति व्यवस्था मौजूद है। इस फैसले से दलित ईसाइयों को SC में शामिल करने की मांग को बड़ा झटका लगा है। यह फैसला देश भर में आरक्षण व्यवस्था पर महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। LPG सिलेंडर को लेकर सरकार ने एक अहम बदलाव किया है। इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। अब उपभोक्ता तुरंत दोबारा गैस सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे और इसके लिए तय समय का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने शहर क्षेत्रों में करीब 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का गैप रखा है, यानी 25 और 45 दिनों के बाद ही गैस बुकिंग किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य गैस की सप्लाई को बेहतर तरीके से मैनेज करना और सभी तक पहुंचाना है। इससे अनावश्यक ज्यादा बुकिंग पर रोक लगेगी और जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस मिल सकेगी। EPFO की तरफ से बंद पड़े PF खातों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब लंबे समय से इनएक्टिव खातों पर खास ध्यान दे रही है। ऐसे खाते में करोड़ों रुपए की राशि पड़ी हुई है। सरकार इन पैसों को सही मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। छोटी राशि वाले खातों में पैसा बिना क्लेम के सीधे बैंक खाते में भेजा जा सकता है। हालांकि बड़ी रकम के लिए अभी भी खुद क्लेम करना जरूरी होगा। इस कदम से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारतीय रुपए पर इस समय दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल स्तर पर बढ़ते तनाव और खासकर वेस्ट एशिया में चल रहे जंग का असर अब सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपए को कमजोर कर दिया है और रुपए डॉलर के मुताबिक अपने अब तक के सबसे नीचे स्तर पर पहुंच गया है। अगर तेल की कीमतें ऐसी ऊंची बनी रहेगी तो भारत में महंगाई बढ़ सकती है और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ सकता है।
1 अप्रैल 2026 से देश में वित्तीय लेन देन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों के तहत अब कई बड़ी खरीदने, लेन देन और सेवाओं के लिए पैन कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।